हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल क्लासेस। देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि बेसिकली नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी संख्याएं पॉसिबल हो सकते हैं उसको हमने देखा था। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, इसको हमने देखा था। और ये भी जाना था कि जैसे नंबर सिस्टम से संबंधित कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो आज मेरा नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज को करेंगे और जो मेरा एक्सरसाइज का फर्स्ट टाइप है, तो फर्स्ट टाइम में हम देखिए क्या क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन कहेगा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या कहेगा 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या दूसरे वे में ये कह सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, या फिर कह सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की प्रथम 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो ऐसे करके इसमें कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो पहले इनका कुछ फार्मूला होता है जिसको हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इसके जो सवाल होंगे उसको हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कहेगा कि प्राकृत संख्याओं का योग। तो अगर कभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसके लिए फार्मूला लिखिएगा n+1/2। तो ये फार्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करने का। अगर मान लेता हूं क्वेश्चन में बोल दिया कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो इसके योग का जो फार्मूला होगा ये होगा n फिर n+1, बस यही होगा फार्मूला। यहाँ पे क्या करते हैं, 2 हटा देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं विषम का, तो विषम संख्याओं का जो योग होगा, विषम संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ से 1 भी हट जाता है तो बचता है n इंटू n। अच्छा, n का गुणा होता है n²। तो बेसिकली 3 फार्मूले हैं जो हम कुछ इससे न्यूमेरिकल या एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो पहला आपसे कहेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये फार्मूला, और विषम का बोलेगा तो ये फार्मूला। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला कि प्रथम, देखिए इसमें कभी कभी प्रथम बोल देगा, कभी कभी 1 से बोल देगा। तो अगर प्रथम 100 संख्याओं का योग ज्ञात करिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दिया कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप इसको फार्मूला लगा लेंगे। तो कहना क्या है, प्रथम का मतलब होता है 1 से लेके 100 तक की बात कर रहा है, 1 से लेके 100 तक। तो आप बताइए 1 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n है ये टोटल नंबर है, n है टोटल नंबर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 1 to 100, 1 से 100 तक कुल मिला के 100 संख्याएं होती हैं। तो अगर हम बात करें n का मान, तो यहाँ पे n का मान हो जाएगा 100। तो उसी फार्मूले में रखिए, तो जाएगा n फिर n+1/2। तो n का मान है 100/100 + 1/2। देखिए 2 से कटा, यहाँ पे आया 50, तो 50 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 101। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे। अच्छा, क्यों कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, आपसे यहाँ पे 100 नहीं 1000 बोल देगा कि 1000 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 बढ़ाना है। अच्छा, प्रथम का मतलब 1 से लेके 1000 की बात कर रहा है, तो 1 से लेके 1000 तक कितनी संख्या होती है, तो आप जानते हैं 1 से लेके 1000 तक 1000 कुल संख्याएं होती हैं, यानी n का मान कितना गया, 1000। तो इसी फार्मूले में रखिए, तो जाएगा 1000 गुणे 1000 + 1/2। तो यहाँ से देखो 2 कटेगा तो यहाँ आएगा 500। अच्छा, 500 को गुणा करना है 1001 में, इसका आप गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा।
कभी कभी आपसे 1,00,000 भी बोल दे, कभी कभी 500 बोलेगा। अगर 500 बोलता है तो टोटल नंबर हो जाएंगे 500। तो इसी पर रखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है सम संख्याओं से संबंधित। अच्छा, सम संख्याओं से संबंधित 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर देखिए मैं दोनों क्वेश्चनों को लिख देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन आपके सामने रखता हूँ। पहला नंबर इसमें पहला टाइप बनेगा सम के लिए। तो जो सम का क्वेश्चन होगा उसके लिए पहला टाइप में बता रहा हूँ, ऐसे बोलेगा प्रथम 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो प्रथम 60 सम संख्याओं का योग। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी तरह। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि प्रथम 60 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला है कि प्रथम 60 सम संख्याओं, फिर दूसरा प्रथम 60 तक सम संख्याओं। इसमें दोनों में अंतर है। अगर प्रथम 60 की बात करेंगे, यहाँ पे अगर तक नहीं रहेगा तो प्रथम 60 का मतलब 1 से लेके 60, यानी कुल मिला के 60 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएंगे 60, क्योंकि प्रथम 60 अगर तक बोला होता तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रथम 60 तक ना, तो 60 की बात करेंगे तो 1 से अगर स्टार्ट हो जाएगा 60 तक, तो यहाँ पे 60, इसमें कुल मिला के जो सम संख्या होंगी वो बेसिकली 30 होंगी। यहाँ पे लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ तक वक्त नहीं बोला, तो बोला प्रथम 60 सम संख्या मीन्स मतलब कुल मिला के 60 सम संख्याओं का योग करना है। तो 60 सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n, फार्मूले में रखिए n+1, यानी जो 60 सम संख्याएं होंगी n का मान हो जाएगा 60, तो जाएगा 60 फिर 60+1। अच्छा, 60 गुणे 60 में एक जुड़ा 61 आया, तो इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा आपका वही क्या होगा आंसर। इसमें क्या कहेगा कि प्रथम 60 तक की सम संख्या है। अगर तक बोल दिया तो आप जानते हैं कि 1 से 60 तक लिखिए, और 1 से 60 के बीच में कितनी सम संख्या होती? तो 1 से 60 के बीच में कुल मिलाकर टोटल नंबर जो सम संख्याओं का नंबर है वो होता है 30। अच्छा, यही पे अगर सम की जगह विषम बोल देता तो कहता कि 60 विषम, जैसे यहाँ पे सम की जगह कर दे विषम, तो क्या करना है? मीन्स कह रहा है कि 60 विषम यानी 60 तक की, कुल मिलाकर जो टोटल नंबर हो जाएंगे 60 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो जो नंबर है विषम का वो जाएंगे 60, तो फार्मूला हो जाएगा n²। तो यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं? 60, तो 60 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर में 60 गुणे 60, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे बोल दे कि प्रथम 60 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो सुनिए तक बोल दिया ना, यानी 60 से ज्यादा नहीं जाना है। अगर तक बोल दे तो जहां बोला है वहीं तक रुक जाना है, और यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है 60 बोल रहा है, इसमें 60 यानी कुल मिलाकर 60 विषम संख्याओं को लेना है। और यहाँ पे प्रथम 60 तक की, तो 60 तक की बात करेगा तो 1 से 60 तक कितने विषम संख्या होती है? तो 1 से 60 तक कुल मिला के 30 विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा 30, तो यहाँ n² हो जाएगा। अच्छा, n² का मतलब 30 गुणे 30। अच्छा, 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। तो यहाँ पे आपका जो टोटल एडिशन आ गया वो कितना आया है? 900 आया है। तो ऐसे बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला, अगर प्राकृतिक सम संख्याओं की बात करा या फिर सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बात की तो इस फार्मूले को, और विषम संख्याओं के योग ज्ञात करने के लिए कहा तो आप इस फार्मूले को लगा लेंगे। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में आपसे बोलेगा, इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ सम और विषम का। जैसे अगर बोलेगा कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अच्छा, दूसरा इसी तरह पूछेगा कि प्रथम 100 तक के सम संख्याओं के योग ज्ञात करिए। इसमें देखिए फिर वही क्वेश्चन है। अगर इसमें बोला प्रथम 100 यानी कुल मिलाकर जो सम संख्याएं होंगी वो 100 होंगी, तो n का मान कितना रखेंगे हम? यहाँ पे 100 रख देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 100 तक यानी 100 से ज्यादा नहीं जाना है। तो आप खुद ही सोचो कि 1 से लेके 100 तक कितनी सम संख्या होती है? तो ये टोटल होती है 50, और इसमें n कितना है? तो यहाँ n है 100, यहाँ पे है 50। तो देखिए अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो जाएगा 100 फिर 100+1, यानी हो जाएगा 100 इंटू 101। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 101 00। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए टोटल नंबर कितने हैं?
तो टोटल नंबर है 50 है, तो यानी इसमें फार्मूला में रखेंगे तो जाएगा 50, फिर 50 प्लस 1, यानी 50 फिर गुणे में 50 51 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक सम संख्याओं के योग ऐसे हम निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टाइप के पूछे जाएंगे, जैसे आपसे स्थानीय मान के बारे में पूछ लेगा कि स्थानीय मान बताइए, और भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर मान लेता हूँ लिखा है, कुछ संख्या लिखी है, ऐसे संख्या लिखी है, तो इधर वाली जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं इकाई, यहाँ वाली संख्या को हम दहाई बोलते हैं, इसको हम सैकड़ा बोलते हैं, इसको हम हजार बोलते हैं, इसको हम 10,000 बोलते हैं, इसको हम लाख बोलते हैं, और इसको हम 10 लाख बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर बात करते हैं इस 3 की, तो कितने स्थान पे, तो 10,000वें स्थान पे। अच्छा, इसकी हम बात करते हैं 6 कितने स्थान पे, तो 1 लाख के स्थान पे। अच्छा, इस 2 की हम बात करते हैं तो 10 लाख के स्थान पे। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसमें से बोलेगा कि भैया आप इस 6 का स्थानीय मान बताइए। तो एक काम करना, 6 की बात करना, इसको खींच के लाना यहाँ पे, ऐसे यहाँ लिख देना 6। अच्छा, इसके बाद गिनना कि राइट साइड कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो कुल मिला के 5 जीरो लगा देना। तो ये इसका बन गया स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान कितना आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कुल मिला के 6 लाख इसका स्थानीय मान है। इसी तरह का और क्वेश्चन हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि इस 6 का स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6। अच्छा, गिनेंगे कितनी संख्या है राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 डिजिट है, तो 10 जीरो लगा देना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका स्थानीय मान कितना है, तो गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कुल मिला के 10 अरब है ना, तो ये कुल मिला के 60 अरब आया है। कितना आया है, तो ये 60 अरब इसका स्थानीय मान है। अगर हम बात करते हैं इस 9 का स्थानीय मान, तो 9 का हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर गिनेंगे कितनी संख्या है राइट साइड में, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 जीरो लगा दीजिएगा। अरे 5 जीरो लगने के बाद काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसका मिला के कुल मिला के 9 लाख इसका क्या है, स्थानीय मान है। तो बेसिकली स्थानीय मान ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, 7 का स्थानीय मान बताना है, लिखेंगे 7, उसके बाद गिनेंगे कितनी जीरो है, मतलब कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मिला के 12 संख्याएं हैं, तो 12 जीरो लगा देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इतना क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो बेसिकली स्थानीय मान से संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, इसको देखने के बाद एक बार इंसान अजीब सा फीलिंग होता है कि यार इसको कैसे किया जाएगा, लेकिन बहुत इजी सवाल होता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऐसे दिया रहेगा, देखिए आपके बीच में एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो आप एक चीज अगर आप उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार एक काम करो, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो, फिर यहाँ रखो, फिर इसका इसमें, फिर यहाँ करो, ऐसे ऐसे करो, जोड़ जाड़ के करो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 111 111 111 111 सभी में क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, 111 पहले निकालेंगे बाहर। अच्छा, जब सभी में से 111 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 प्लस, यहाँ पे बचेगा 2/2 प्लस, यहाँ पे बचेगा 3/2 प्लस, यहाँ पे बचेगा 4/2 प्लस, यहाँ पे बचेगा 5/2। अच्छा देखिए, 1 बटा यहाँ पे लिखेंगे 1101। अच्छा, 1/2 का मतलब होता है आधा,
यानी 0.5 प्लस, देखिए यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ पे आया 1 प्लस, देखो यहाँ पे 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5 प्लस, देखो 2 दुनिया 4 यानी 4 आया। अच्छा 5/2 का मतलब होता है 2.5, आप क्या करेंगे, देखिए आधा 1 1.5, 1.5 3, 3 4 7, 7 2.5, 7 2.5 9.5, यानी हो जाएगा यहाँ पे 111 गुणे कितना आ गया 9.5 आ गया। अच्छा इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा आप क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसी तरह और भी पूछ सकता है आपसे, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 1100 ना दे के कुछ और भी दे सकता है, जैसे आपसे दे देगा ऐसे करके, जैसे देगा 123 123 123 123 123, तो इसमें भी क्या है, देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें भी सभी में 123 क्या है, कॉमन है, तो 123 कॉमन निकालेंगे और इसके बाद आप जानते हैं जस्ट इसको हमने ऐड किया था तो आया था 9.5, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं। अब यहाँ पे कुछ अलग करते हैं हम लोग, अलग करने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है 9,999 2/3 प्लस 9,999 3/3 प्लस 9,999 4/3 प्लस 9,999 5/3। अब आप ये देख पा रहे हैं कि सभी में क्या है 9,999 कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लीजिए। जब 999 बाहर आ जाएगा, सॉरी 9,999 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 2/3 प्लस 3/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3। अच्छा आप इसमें देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या है, देख पहले 9,999 बाहर है। अच्छा इसमें देख रहे हैं कॉमन सभी में क्या है, एलसीएम इसका 3 आएगा, जब 3 से 3 कटा यहाँ बचा 2 प्लस यहाँ 3 से 3 कटा यहाँ बचा 3 प्लस 3 से 3 यहाँ कटा बचा ऊपर 4 और यहाँ पे बचा 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हो जाएगा 9,999 इंटू देखो 2 3 यहाँ पे 5 हुआ 5 4 9 9 5 14 अपॉन 3, इसको आप काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 333, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3,333 गुणे 14, आप इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमने इतना ही क्वेश्चन डिस्कस किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप्स मिलेंगे आपसे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।